मात्र 65,000 में बीएड करवाते हैं सुनील कुमार जी। ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। मात्र 65,000 में अगर आप भी चाहते हैं बीएड करना तो सुनील जी से सीधा संपर्क करें। इसलिए कि हमारे जो भी लोकल क्षेत्र का विद्यार्थी हैं, जो जिनका पिताजी मजदूर है या जो भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पे नहीं कर पाते हैं। कि जो भी बच्चे एंट्रेंस में मार्क्स कम लाते हैं उन लोगों के लिए भी एडमिशन होगा। वीडियो के आगे मेरा नंबर चल रहा है, उस नंबर पे संपर्क करें हमसे। मेरा ऑफिस है बसवरिया चौक पे, वो हमसे आके संपर्क करें। और जो नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी चल रहा है बीएड का दौर। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले बीएड करना होगा, और प्राइवेट अगर शिक्षण संस्थान में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बीएड डीएलएड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अब जो सरकार का जो गाइडलाइन है वो बीएड और बिना डीएलएड के आप शिक्षक नहीं बन सकते। आज इसी संदर्भ पर हम बात करेंगे और हम मौजूद है सहार घाट के बसवरिया में, और हमारे साथ मौजूद है सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी जो बीएड को लेकर के इनसे कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुनील जी, मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है। मधुबनी न्यूज को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी मधुबनी न्यूज को व्यूवर है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका भी। हम बात करेंगे क्योंकि आप बहुत सारे कामों में लगे हुए थे, लगातार आप जुड़े भी थे। अचानक से देख रहे हैं कि आप बीएड को लेकर के बीएड करवा रहे हैं, तो ऐसी मंशा आपकी क्यों आई और बीएड के तरफ आपका रुझान क्यों हुआ? ऐसी मानसिकता इसीलिए है कि हमारे लोकल क्षेत्र में देख रहे हैं जो भी बीएड करने वाले विद्यार्थी और बच्चे हैं उनको बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ती है। इसी की अवस्था में आकर हमने देखे कि जो हमारे हिसाब से हो सके हम करवाएं, और विद्यार्थी लोग को जहाँ से जहाँ हो सके वहाँ तक सेवा दें, और अच्छे और बिल्कुल तरह से अच्छे से करें। हाँ, मानसिकता भी होनी चाहिए, मनसा भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है बीएड का उसमें होता है कि बच्चे ठगी का भी शिकार होते हैं। तो क्या आप ये बताएं सबसे पहले कि आप किस विश्वविद्यालय से बीएड करवा रहे हैं? जी हाँ, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यूपी से राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से करवाते हैं। अच्छा, आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बीएड करवाते हैं। क्या कुछ फीस वगैरह, क्योंकि अभी चल रहा है 90,000 80,000 ऐसे लोग बता रहे हैं कि हम बीएड करवाते हैं, तो आप कितना में बीएड करवाते हैं? मैं मात्र 65,000 में करवाते हैं विद्यार्थी को। और मात्र 65,000 में बीएड करवाते हैं सुनील कुमार जी। ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। मात्र 65,000 में अगर आप भी चाहते हैं बीएड करना तो सुनील जी से सीधा संपर्क करें। और सुनील जी मात्र 65,000 में बीएड करवाते हैं, इतना कम रेट क्यों? इसलिए कि हमारे जो भी लोकल क्षेत्र का विद्यार्थी हैं, जो जिनका पिताजी मजदूर है या जो भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पे नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए कि किसी चीज़ में जो शिक्षा हो, शिक्षा में पैसे की उसके अवैध विवाद नहीं होने चाहिए, और कम से कम फीस में उनको शिक्षा की, क्योंकि हमारे लोकल क्षेत्र में अभी ऐसा दौर चल रहा है कि जो विद्यार्थी शिक्षा करने की चाहत रखती है वो पैसे के कारण बैक हो जाती है। पैसे के कारण बैक हो जाता है, और होता भी है क्योंकि हमारा जो इलाका है ग्रामीण इलाका है, और जब बीएड की बात आती है तो विभिन्न यूनिवर्सिटी विभिन्न कॉलेज बीएड करवा रही है, लेकिन सबका रेट किसी का 1 लाख 1,20,000 80,000 इस तरह का जो रेट है वो रेट रखा गया है, और पैसे अधिक लगता है। तो क्या होता है कि जिसकी इच्छाएं भी होती है, जिस बच्चे की, वो बीएड नहीं कर पाते हैं और वो शिक्षक बनने से दूर हो जाते हैं। तो अगर किसी को बीएड करना है तो क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे आपसे संपर्क करेगा लोग? इस नंबर पे, ये वीडियो के आगे मेरा नंबर चल रहा है, उस नंबर पे संपर्क करें हमसे। मेरा ऑफिस है बसवरिया चौक पे, वो हमसे आके संपर्क करें। और जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे ग्रेजुएशन का हो गया, इंटर का हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, वो सारा चीज़ दे। उसके बाद उनका एक इंट्रेंस एग्जाम निकलेगा, उस टाइम पे उसको एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद, हाँ, मेरे पास एक और सुविधा है कि जो भी बच्चे एंट्रेंस में मार्क्स कम लाते हैं उन लोगों के लिए भी एडमिशन होगा। अच्छा, जो बच्चे एंट्रेंस में मार्क कम आता है उनका भी एडमिशन होगा? उनका भी एडमिशन। तो क्या व्यवस्था है आपके पास? अगर एग्जाम देने के लिए कहाँ जाना होगा, कैसी व्यवस्था होगी, ले जाने आने खाने पीने? इनके लिए आने जाने की सारा सुविधा रहेगा मेरे पास। वहाँ पे ले जाने के लिए, रहने के लिए, ठहरने के लिए सारा व्यवस्था रहेगा। जो सिर्फ उनको खाने का जो व्यवस्था होगा हम लोग ही करवा देंगे, लेकिन उसका जो खाने का सिर्फ पे करना अलग से होगा। पे अलग से करना होगा, बाकी सारी व्यवस्था है, बाकी ले जाने ले आने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था हम लोग के ही रहेगा।
चलिए, हमारे मधुबनी न्यूज के माध्यम से जो भी दर्शक, जो भी छात्र अगर देख रहे हैं और बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए यही मैसेज होगा कि हमसे संपर्क करें और आए। मेरे ऑफिस बसवरिया चौक पे है और वहाँ पे आके हमसे बातचीत करें और जो भी उसको परेशानियां हैं वो हम लोग को बताएं। उस समस्या को दूर करेंगे, जो जहाँ तक होगा हम लोग सहायता करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। तो ये सुनील जी थे और इन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि किस तरह से यदि आप भी बीएड करना चाहते हैं, शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं, क्योंकि बीपीएससी का दौर चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बीपीएससी बहाली कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह कि जब तक आप बीएड नहीं किए रहिएगा तब तक आप उसका जो फॉर्म है उसको फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं भर सकते हैं और शिक्षक बनने से दूर हो जाएगा। तो यदि आप भी चाहत रखते हैं कि आपको भी शिक्षक बनना है तो बीएड करना पड़ेगा और डीएलएड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बसवरिया में सुनील कुमार का ऑफिस है, आप यहाँ आकर के इनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, विशेष जानकारी के लिए इस नंबर लेकर के, इस मोबाइल नंबर पर आप इनसे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।